गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अभी हमने एक वीडियो डाला था, उस पर कुछ डिस्कशन करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे। तो आइए देखते हैं इसी क्वेश्चन का कुछ सॉल्यूशंस, कैसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, कैसे क्वेश्चन को बनाया है, थोड़ा इस पर काम करके देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने बात किया था कि पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो दिया हुआ है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। ये जो दिया गया सब्जेक्ट है उसमें से, ये जो दिया गया सेंटेंस है, दिया गया जो वाक्य है उसमें से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना। डेफिनेशन हम पहले ही बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए, ठीक है, और बाकी का पार्ट जो बच गया सेंटेंस का वो हमारा प्रेडिकेट हो जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज का हमको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। कहता है कि ये गीज की जो कैकलिंग, कैकलिंग का मतलब होता है गीज के बोलने की आवाज, बोलने का साउंड। तो कहता है कि ये गीज मतलब हंस होता है, तो हंसों के बोलने की आवाज ने रोम को बचा लिया, ठीक है। ये तो हमारा हिंदी हो गया। अब हम इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, तो सब्जेक्ट हमारा कैकलिंग ऑफ गीज है, ठीक है। क्या है? कैकलिंग ऑफ गीज। तो ये कैकलिंग ऑफ गीज हमारा सब्जेक्ट होगा और बाकी जो पार्ट हमारा बच जाएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और वहां देखेंगे कि क्या स्थिति बन पाती है। दूसरे क्वेश्चन में हम क्या कर पा रहे हैं, कितना काम हो पा रहा है ये दूसरे वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। कहता है जलती हुई कोई डेक है, कोई जलती हुई वस्तु है, ये लड़का उस पर खड़ा हो गया। तो इसमें देखना है कि लड़का यानी द बॉय ये हमारा सब्जेक्ट है और उसके अलावा जो पार्ट है हमारा वो हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है। इसी तरह हम तीसरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तीसरा कहता है ट्यूबल केन वो इज अ मैन ऑफ माइट। ये ट्यूबल केन जो है वो क्या है, एक शक्तिशाली व्यक्ति है। तो चर्चा इसमें किसकी हो रही है भाई, तो चर्चा तो ट्यूबल केन की हो रही है। और उसके बाद जो बच गया पार्ट हमारा वाज ए मैन ऑफ माइट, ये हमारा प्रेडिकेट। तो ट्यूबल केन हमारा सब्जेक्ट है और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा प्रेडिकेट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक ए प्रिजन। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक ए प्रिजन, ठीक है। तो कहता है कि ये पत्थर वाली दीवार जो है वो जेल का निर्माण नहीं कर सकती, ठीक है। पत्थर वाली बात जो है, पत्थर वाली दीवार जो है वो जेल का निर्माण नहीं कर सकते। तो इसमें मुख्य सब्जेक्ट क्या है, पत्थर की दीवार। और पत्थर की दीवार का जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, स्टोन वॉल्स। तो यहाँ स्टोन वॉल्स हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और बाकी जो पार्ट बच गया वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। कहता है द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट अस। ये पक्षी का जो गाना है इसने हमें खुश कर दिया, इसने हमें प्रसन्न कर दिया। तो इसमें अब देखेंगे हम लोग कि पहला जो पार्ट है सिंगिंग ऑफ द बर्ड, यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा सब्जेक्ट है और उसके बाद डिलाइट्स अस जो है वो हमारा प्रेडिकेट। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। कहता है मिस किटी वॉज र्यूड एट द टेबल वन डे, ठीक है। तो कहता है कि एक दिन मिस किटी जो थी वो टेबल पे गुस्सा हो गई। तो यहाँ पे मिस किटी क्या है, तो मिस किटी आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है हमारा वो प्रेडिकेट है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। he is a good memory, he has a good memory मीन्स उसके पास एक अच्छी मेमोरी है, अच्छी याददाश्त शक्ति है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और बच गया हैज ए गुड मेमोरी, ये हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। बुरी आदतें बहुत ही खराब तरीके से बढ़ जाती है, अव्यवस्थित तरीके से बढ़ जाती है। अब देखो इसमें बैड हैबिट्स की चर्चा हम कर रहे हैं, तो बैड हैबिट्स हमारा सब्जेक्ट हो गया और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हो गया वो हमारा प्रेडिकेट हो गया।
इसी तरह अगला क्वेश्चन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो सूर्य के चारों ओर अगर पृथ्वी घूम रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि अर्थ जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, बचा हुआ पार्ट जो है वो हमारा प्रेडिकेट है। अगला है नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, नेचर प्रकृति जो है वो अच्छी चिकित्सक है। तो इसमें नेचर की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो नेचर की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पे नेचर हमारा सब्जेक्ट हो गया, और जो बच गया हमारा बेस्ट फिजिशियन वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो वही चीज यहाँ पर हमको देखना, ये अगर सॉल्व हो जाए तो इसके आगे के क्वेश्चंस को हम देखना शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 है 11, कहता है एडिशन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, कहता फोनोग्राफ का आविष्कार एडिसन ने किया। तो यह एडिशन सब्जेक्ट है, एडिशन के बारे में चर्चा हो रही है, तो एडिशन सब्जेक्ट हो गया, और इन्वेंटेड द फोनोग्राफ ये हमारा प्रेडिकेट है। उसी तरह 12 नंबर में कहते हैं द सी हैथ मेनी थाउजेंड सैंड, तो इसमें चर्चा केवल सी का हो रहा है, और कहता है सी में बहुत सारे सैंड्स होते हैं, बहुत संख्या में बालू होते हैं या बालुई कण होते हैं, समुद्री रेगिस्तान का निर्माण होता है बहुत तरह के। तो बेस बात हमको यही देखना कि जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो समुद्र है, तो समुद्र पर चर्चा कर रहे हैं तो 10 ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाकी रिमेनिंग जो भी बच गया वो हमारा प्रेडिकेट है। नेक्स्ट आता है वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, फिर यह वही बात, ये तो एकदम सिंपल सा है, प्रोनाउन से केस आ गया है, वी हमारा सब्जेक्ट है, बचा हुआ जो भी पार्ट है वो हमारा प्रेडिकेट। 14 नंबर कहता है बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, ये थोड़ी कहावत भी है, कहता है कि उधार का वस्त्र कभी भी शरीर में फिट नहीं होता। सही बात है, किसी दूसरे व्यक्ति का अगर हम ड्रेस उधार लेकर पहन लेंगे तो दूसरे का पहनावा, दूसरे का शरीर हमारे शरीर से अंतर होता है, इसलिए उनके ड्रेसेस को अगर हम पहनने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि वो थोड़ा फिट नहीं होता, अनफिट होता है, थोड़ा फैट होता है, थोड़ा स्लिम होता है, तो उसके हिसाब से ये अनफिट हो जाता है। इसलिए कहता है कि बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, ठीक है। अगला है, इसमें क्या होगा, बोरोड गारमेंट्स हमारा सब्जेक्ट है और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो प्रेडिकेट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है द अर्ली बर्ड्स कैचेस द वर्म, तो पहले आने वाले जो पक्षी होती है, यानी कि ये ऐसे कहावत है, इसमें कहते हैं कि जो सुबह जागते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। तो वही चीज यहाँ दिया हो कि द अर्ली बर्ड्स, तो अर्ली बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट है और बचा हुआ पार्ट हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ऑल मैटर इज इनडिस्ट्रक्टिबल, जितने भी मैटर है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब अविनाशकारी है, ठीक है। तो ऑल मैटर इसमें सब्जेक्ट है, बाकी जो बचा वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल है, तो यहाँ इस्लामाबाद हमारा सब्जेक्ट है, बाकी जो बच गया वो हमारा प्रेडिकेट है। फिर हम 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में हमारा है वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे क्या है कि वी हमारा सब्जेक्ट है और उसके बाद जो हमारा बच गया कि शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, ये सब जो है हमारा प्रेडिकेट में आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ऑल रोड्स लीड टू रोम, जितने रोड है सारे रोम को जाते हैं, तो इसमें ऑल रोड्स जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और पीछे जो बच गया वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है ए गिल्टी कंसाइंड नीड्स नो एक्सक्यूज, तो यहाँ पर कहता है कि दोषी व्यक्ति, ए गिल्टी कंसाइंस, यहाँ पे गिल्टी कंसाइंस तक यानी कि ए से लेकर कंसाइंस तक ये हमारा सब्जेक्ट है, और दूसरा वाला जो पार्ट बचा हुआ है वो हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है। अब 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे, तो इसमें सब्जेक्ट ब्यूटीफुल रेनबो है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट है और बाकी जो बच गया हमारा वो प्रेडिकेट है। 22 नंबर में कहता है नो मैन कैन सर्व टू मास्टर, कोई भी व्यक्ति दो मालिक का वफादार नहीं हो सकता, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि नो मैन यहाँ पर चर्चा में आया है, पहले ये आया है तो ये सब्जेक्ट है,
बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। उसी तरह से कहता है ए सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड, बीमारी व्यक्ति जो है उसका कमरा बहुत ही हवादार होना चाहिए, अच्छा हवादार होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए सिक रूम जो है वो सब्जेक्ट है, बच गया बाकी प्रेडिकेट। अगला है द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन, कहते हैं कि ये ओस की बूंदे जो है सूर्य की रोशनी में चमकती है। तो ओस की बूंदे जो है ये हमारा आपका क्या कहते हैं सब्जेक्ट है, और पीछे जो बच गया पार्ट है वो हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहे आगे के लिए, और सब्सक्राइब करना खास करके ना भूलें, क्योंकि और अधिक से अधिक लाइक और कमेंट भी करना।